लखू चारण के घर नीलकंठ। लोढ़वा गांव में लखूबाई नामक एक चारण भक्त रहती थी। लखूबाई समाधिनिष्ठ और निरावरण दृष्टि वाली भक्त थी। लोढ़वा गांव में बैठे बैठे उसे 100 कोस दूर की घटनाएं दिखाई देती थी। 100 कोस दूर तक की आवाज सुनाई देती। उसके लिए दीवार का आवरण भी नहीं था। वह कमरों में से बिना द्वार आर पार निकल जाती थी। घंटों तक आंखें बंद करके वह ध्यान में बैठती थी। लखूबाई आत्मानंद स्वामी की शिष्या थी। उसके साथ विठलानंद और बालानंद नामक 2 ब्रह्मचारी रहते थे। लखूबाई के घर भैंसों का बाड़ा था, इसीलिए दूध दही की कमी कभी नहीं होती थी। नीलकंठ लखूबाई के घर आ पहुँचे। लखूबाई गांव में आने वाले प्रत्येक साधु संत को सदाव्रत देती तथा अच्छे अच्छे साधु सन्यासियों की परीक्षा ले लेती थी। लखू नीलकंठ को सनकादिक ऋषि के समान समझने लगी और भक्ति भाव से नीलकंठ को 3 माह तक अपने निवास पर रखा। लखू रोज सुबह शाम नीलकंठ को ताज़ा दूध और मक्खन मिश्री देती। एक दिन नीलकंठ ने लखूबाई से पूछा, माँ, आपने भक्ति दीक्षा किस से ली है? लखूबाई ने अपनी बात कहनी प्रारंभ की। मेरे गुरु आत्मानंद स्वामी थे। उनका मूल स्थान गिरनार के पास त्रंबा गांव था। आत्मानंद स्वामी वचन सिद्ध और सच्चे सद्गुरु थे। साक्षात जीवन मुक्त थे। वे अद्वैत के उपासक थे, इसलिए ब्रह्म निराकार है ऐसी उनकी मान्यता थी। हम भी उनके वचन के अनुसार भगवान को निराकार मानते हैं। हमारे गांव में आत्मानंद स्वामी ने अनेक चमत्कार दिखाए थे। इन विठलानंद और बालानंद को भी मेरे गुरु ने संन्यास दीक्षा दी है। उनकी आज्ञा से ही ये मेरे घर रहते हैं। हम तो आत्मानंद स्वामी को ही ईश्वर के समान मानते हैं। इतना कहकर उन्होंने आत्मानंद स्वामी के शिष्य स्वामी रामानंद जी का चरित्र कहना भी प्रारंभ कर दिया। रामानंद जी का चरित्र आगे के वीडियो में कहेंगे। नीलकंठ ने इन तीनों की गलत मान्यता को बदलने के लिए अद्वैत मत के दोष दिखाकर भक्ति मार्ग में निष्ठा जागृत की। उनको समझाया कि भगवान सदा साकार है तथा उनकी पूजा भक्ति करना एवं महिमा समझना मुमुक्षु के लिए अनिवार्य साधना है। इस प्रकार 3 माह निकल गए। नीलकंठ ने सोचा, इस लखूबाई ने मेरी बहुत सेवा की है। अब उसे आध्यात्म का सत्य समझ में आ चुका है, इसीलिए मुझे विदा होना चाहिए। एक दिन नीलकंठ ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। लखूबाई बोली, ब्रह्मचारी महाराज, आप तो भगवान है, इसीलिए मेरा पुत्र वीर, 60 भैंसे और मेरी बाड़ी अमर रहे, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। वर्णी ऐसी प्रार्थना सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने सोचा, लखूबाई को मांगना नहीं आया, उसने केवल माइक चीज़ों के लिए प्रार्थना की है, परंतु मैं इससे सर्वश्रेष्ठ वस्तु दे दूं। ऐसा सोचकर नीलकंठ ने कहा, लखूबाई, मैं तुम्हें अपना अक्षरधाम दे रहा हूँ। इतना कहकर नीलकंठ प्रभास पाटन की ओर चल दिए। जय श्री स्वामीनारायण।